तो सब कवियों ने मिलकर के बादशाह अकबर से कहा कि जहां पना आप एक हुक्म फरमाएं कि कल की जो कविता होगी उस कविता में एक पंक्ति अवश्य रहनी चाहिए कि करो सब आस अकबर की। तो बादशाह के मन में भी कौतूहल हुआ, कहा अच्छा ठीक है। तो बाहर में जो मिलेगा वो डालडा मिलेगा, अपना भीतर घर का जो मिलेगा वो शुद्ध मिलेगा, अर्थात बाहर में जो मिलेगा वो माया मिलेगा। क्योंकि हमारी इंद्रियां इतनी शक्तिहीन हैं कि अपने एक विषय को छोड़ करके दूसरे विषय को ग्रहण नहीं कर सकती है। तो जब वे सर्वत्र हैं और हमारे भीतर भी हैं, तो हम अपने भीतर की खोज नहीं करके बाहर हम क्यों खोज करने के लिए जाएं? जिस दिन अपनी पहचान हो जाएगी कि हम कौन हैं, उस दिन परमात्मा की पहचान हो जाएगी। जब तक अपनी पहचान नहीं होगी तब तक परमात्मा की पहचान नहीं होगी। बादशाह अकबर का दरबार था, वहां नवरत्न रहते थे, उसमें कवियों की गोष्ठी भी हुआ करती थी। तो कवियों की गोष्ठी में ऐसा होता था कि कवि लोग अपनी अपनी कविता सुनाया करते थे। बादशाह प्रसन्न होते थे और लोगों को पुरस्कृत करते थे। उसमें एक श्रीपति नाम के कवि थे, वे जितनी कविता बनाते थे सब ईश्वर परक कविता बनाते थे और कोई दूसरी कविता नहीं बनाते थे। तो और कवियों के मन में हुआ कि हम लोग कविता बनाते हैं, विविध कविता बादशाह को खुश करने के लिए, और यह कवि बादशाह को खुश करने के लिए कविता बनाता नहीं, ईश्वर परक कविता बनाता है। तो क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि बादशाह की नजर से इसको गिराया जाए। तो सब कवियों ने मिलकर के बादशाह अकबर से कहा कि जहां पना आप एक हुक्म फरमाएं कि कल की जो कविता होगी उस कविता में एक पंक्ति अवश्य रहनी चाहिए कि करो सब आस अकबर की। तो बादशाह के मन में भी कौतूहल हुआ, कहा अच्छा ठीक है। सबको बुलाकर कह दिया कि कल की जो कविता बनेगी उसमें यह पंक्ति अवश्य रहनी चाहिए। लोगों के मन में यह हुआ कि श्रीपति अगर यह पंक्ति देता है कि करो सब आस अकबर की, तो ये ईश्वर परक कविता जो बनाता है और ईश्वर की महिमा गाता है, इसमें तो अकबर की महिमा आ जाएगी। अगर यह पंक्ति नहीं देता है तो बादशाह की नजर से यह गिरेगा। दूसरा दिन हुआ, सबने अपनी अपनी कविता सुनाई और अपनी अपनी कविता सुना करके सब बैठ गए। जब श्रीपति की बारी आई, उन्होंने अपनी कविता सुनाई। एक कहीं छाड़ी जो दूजो भजे, सो जरे रसना असलब्बर की। अब की गुनिया दुनिया जो बनी, सब बाधत फैट अडब्बर की। कभी श्रीपति आसरो राम की, हम फैट गही बड़ जब्बर की। जिनको उन्हें एक की टेक नहीं, सो करो सब आस अकबर की। संतों का ज्ञान है कि एक को पकड़ो, उस एक को जो नारी पतिव्रता होती है वह एक को पकड़ती है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा अव्यभिचारिणी भक्ति करो, एक की भक्ति करो। वह एक कहां है और कहां नहीं है, कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं। वह कहां है और कहां नहीं, वो सर्वत्र है। सर्वत्र है तो हमारे भीतर भी हुए हैं। तो जब वे सर्वत्र हैं और हमारे भीतर भी हैं, तो हम अपने भीतर की खोज नहीं करके बाहर हम क्यों खोज करने के लिए जाएं? हमारे घर में गाय है तो अपने घर के गाय का दूध नहीं लेकर के, घी नहीं लेकर के बाजार का डालडा क्यों मंगावे? तो बाहर में जो मिलेगा वो डालडा मिलेगा, अपना भीतर घर का जो मिलेगा वो शुद्ध मिलेगा, अर्थात बाहर में जो मिलेगा वो माया मिलेगा। क्योंकि हमारी इंद्रियां इतनी शक्तिहीन हैं कि अपने एक विषय को छोड़ करके दूसरे विषय को ग्रहण नहीं कर सकती है। हमारी आंख है, देखती है, देखने का काम इसको है और दूसरा कोई काम नहीं करेगी। आंख के बगल में ही कान है,
तो आंख का काम कान का काम आंख नहीं कर सकती है। कान का काम है सुनने का, यह सुनेगा, इससे दूसरा काम लीजिए तो नहीं होगा। कान के बगल में ही नाक है, 2 छेद नाक में भी है, 2 छेद कान में भी है। तो कान का काम नाक और नाक का काम कान नहीं कर सकता है, एक ही काम करेगी। जिह्वा है, जिह्वा रसास्वादन करेगी। त्वचा है, स्पर्श का ज्ञान करेगी। तो एक एक इंद्रिय एक एक विषय का ज्ञान करती है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों की यह हालत है। हमारी जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, मुंह से हम बोलते हैं, हाथ से हम कुछ पकड़ते हैं, पैर से हम चलते हैं, मलमूत्र विसर्जन के लिए भी एक एक इंद्रिय है। ये सब एक एक काम इसको है। भीतर की जो हमारी 4 इंद्रियां हैं, मन संकल्प विकल्प करेगा, बुद्धि उसको विचारेगी, चित्त में स्पंदन करने की शक्ति है, हिलाने की शक्ति है। वो चित्त हिलाता है सबको, तो मन कुछ पेश करता है, बुद्धि उस पर विचारती है। जब चित्त स्पंदित करता है तो अपनेपन का ज्ञान होता है कि हम हैं तो हम क्या करें, तो क्या करें, तो मन पेश करता है कि यह करो। बुद्धि विचारती है करने योग्य है कि नहीं है, करें कि नहीं करें। ये 14 इंद्रिय बेचारी, जो 14 इंद्रियों को अपना अपना काम है। लेकिन इन इंद्रियों का जो राजा है, 10 इंद्रियों का राजा, बाहर की 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियों का राजा है मन। ये लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? आपका मन नहीं है, किसी का पैसा ले आए हैं तो हमने कहते हैं नहीं लगता है। आपका नौकर रहेगा तो कैसे नहीं आपका काम करेगा? उसी तरह मन तो हमारा नौकर है, इंद्रियां हमारी जितनी है सब हमारी नौकर नौकरानी है। यह सब हम कौन हैं? एक बंगाली महात्मा ने कहा, आमी आमी करी बुझिते ना पारी, के आमी আমাতে আছে কীর্তন, কোন শক্তি বলে বেড়াই চলে বলে, কারে অভাবে হয় দেহ অচেতন, দেহ মাঝে আছে প্রাণেরই সঞ্চার, তাহাতেই বলি আমি বা আমার, প্রাণ গেলে চলে হবে সবাকার, কেবাকার কোথা রবে ধন জন। हम कहते हैं हम हैं, लेकिन हम कौन हैं? इतनी उम्र हो गई, कभी भेंट हुई अपने से? हम पहचानते हैं कि हमारी यह स्त्री है, स्त्री पहचानती है कि हमारे ये पति हैं, हम पहचानते हैं हमारा ये पुत्र है, हमारी ये पुत्री है, हमारा ये मकान है, हमारी ये दुकान है, हमारा ये कारखाना है, हमारे ये कुटुंब है, हमारे परिवार, ये सबको हम पहचानते, लेकिन हम कौन है? यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज से पूछा था कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा था कि हम प्रतिदिन देखते हैं कि लोग मर मर कर जम के घर को भर रहे हैं, लेकिन हम अपने को अमर समझते हैं। यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। लेकिन इससे भी कम आश्चर्य यह नहीं कि सबको तो हम पहचानते हैं और अपने को ही नहीं पहचानते हैं। हम कौन हैं? जिस दिन अपनी पहचान हो जाएगी कि हम कौन हैं, उस दिन परमात्मा की पहचान हो जाएगी। जब तक अपनी पहचान नहीं होगी तब तक परमात्मा की पहचान नहीं होगी। इसलिए एक भक्तिन हुई सहजो आई, उन्होंने कहा, आपुन ही को खोज मिले जब राम स्नेही, पानी कासा बुलबुला यह तन ऐसा होय, पीव मिलन को ठानिए ना पड़ी रहिए सोई, ना पड़ी रहिए सोई बहुर नहीं मनुखा देही, आपुन ही को खोज मिले जब राम स्नेही, हरि को भूले जो फिरे सहजो जीवन छार, सुखिया जब ही होई गो सुमिरे गो करतार। एक बड़ा ही अच्छा शायर ने कहा है शेर में, इबादत है किसी नाशाद को फिर शाद कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना, यही सीखा है सागर हमने मुर्शद के कदम छूकर, खुदा से हो अगर मिलना पता खुद का लगा लेना। जब तक खुद का पता नहीं मिलेगा खुदा का पता नहीं मिलेगा।